नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर एक बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अपने देश में साइंस लेकर +2 करने वाले हर दूसरे तीसरे छात्र का सपना होता है कि वो किसी तरह से IIT के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ले। और दोस्तों, ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि IIT की गिनती हमारे देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन में तो है ही, इसे पूरी दुनिया में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि IIT अपने देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आज के वीडियो में मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसके गर्भ से अपना IIT निकला है। यह दोस्तों, अपना IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना इसी यूनिवर्सिटी के संस्थानों के तर्ज पर की गई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जिस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाला हूं, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो अपने स्थापना काल से ही पूरी दुनिया में नंबर 1 रहे हैं। दोस्तों, आप इस यूनिवर्सिटी की ख्याति का अंदाजा केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब तक 100 से अधिक बार नोबेल मिल चुका है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है, वो पूरी दुनिया में नंबर 1 क्यों है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद अपने देश के पिछड़ेपन को दूर करने के मकसद से अपने देश में कुछ ऐसे संस्थानों की आवश्यकता महसूस की गई ताकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवर और शोधार्थी पैदा किए जा सके। दोस्तों, इस काम के लिए देश भर के विद्वानों व वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भेज करके उनका अध्ययन करवाया गया। उस समय के जाने माने प्रोफेसर्स और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी इस काम में गहरी रुचि दिखाई। और दोस्तों, पूरे दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस का दौरा करने के बाद वहां से लौटे विद्वानों से चर्चा और विचार विमर्श के बाद जिस इंस्टीट्यूशन को IIT की स्थापना के लिए रोल मॉडल के रूप में चुना गया, वो इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वो अपने स्थापना काल से ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा है। दोस्तों, इस संस्थान का नाम है MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आजादी के बाद जब नेहरू जी पहली बार अमेरिका दौरे पर गए थे वर्ष 1949 में, तो उन्होंने पूरे 2 हफ्ते अमेरिका में बिताए थे। वे पूरे अमेरिका घूमे थे और इसी क्रम में वे कैम्ब्रिज स्थित MIT भी गए। वहां की व्यवस्था को देख करके वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि वहां से लौटने के बाद उन्होंने भी MIT के तर्ज पर ही अपने IIT को विकसित करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, MIT की स्थापना वर्ष 1861 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी कई तरह के कोर्स संचालित करती है, पर यहाँ के संस्थानों को मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और तकनीक के क्षेत्र में शोध और विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, MIT में पढ़ाई की गुणवत्ता शायद इसीलिए बेहतर है कि यहाँ पर हर 3 छात्र पर एक शिक्षक रखे गए हैं। जी हाँ, 3 छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक। MIT की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़े के अनुसार यह यूनिवर्सिटी जो है हर साल शोध कार्यों पर अरबों रुपए खर्च करती है। बीते वर्ष यानी वर्ष 2022 की ही बात करें तो इस यूनिवर्सिटी ने शोध कार्यों पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों, शोध कार्यों पर इतने अधिक खर्च का ही नतीजा है कि वर्तमान समय का सबसे अहम तकनीक
जीपीएस सिस्टम का आविष्कार भी यहीं के एक शोधार्थी ने किया है। एमआईटी में शोध के लिए जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसी का नतीजा है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब तक 100 से अधिक बार नोबेल मिल चुका है। दोस्तों, यहां से पढ़कर निकले छात्रों ने जो कंपनियां स्थापित की है, उन कंपनियों ने अपने देश में राजस्व के उत्पादन में अपना अहम स्थान तो बनाया ही बनाया है। इन कंपनियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, एमआईटी में इस समय 16,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें 2,000 से अधिक तो केवल टीचिंग स्टाफ है। और यही कारण है कि ये एमआईटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो न केवल पढ़ाई के मामले में नंबर 1 हैं, बल्कि ये दुनिया के सबसे महंगे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। दोस्तों, एमआईटी कई तरह के कोर्स संचालित करता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अधिक ख्याति है जिस कोर्स की, वो कोर्स है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ साइंस, जो कि अमूमन 4 से 5 साल का होता है। और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए यहाँ का जो ट्यूशन फी है, वो लगभग 45 से 55 लाख रुपए आता है भारतीय रुपए में। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि एमआईटी अपनी एक डिग्री के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फी वसूलती है। और दोस्तों, ये केवल ट्यूशन फी है। वहां रहने, खाने और बाकी के जो खर्च हैं, वो अलग से हैं, जो लगभग इसी के आसपास बैठते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि एमआईटी की पढ़ाई का खर्च वहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, एमआईटी अपने डिग्री या कोर्स के बदले भारी भरकम फी जरूर वसूलती है, लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि यहां पर आप अपनी पढ़ाई के नाम पर जो भी खर्च करते हैं ना, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कैरियर के दौरान वो सारा का सारा खर्चा सूद समेत आप अधिकतम 2 से 3 साल के अंदर ही वापस पा सकते हैं। दोस्तों, यहां से इंजीनियरिंग करने वाले जो छात्र हैं, उनका जो पैकेज होता है, वो औसत पैकेज 95 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ के आसपास का होता है। और यहां से मैनेजमेंट की डिग्री कर निकले छात्रों को औसत पैकेज कम से कम 1.5 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में होता है। दोस्तों, अपने देश में इस समय कुल 23 आईआईटी हैं, जहां पर इंजीनियरिंग के लिए कुल 16,000 सीट हैं। इन 16,000 सीट पर अपना एडमिशन पाने के लिए हर वर्ष देश में 15 से 16 लाख छात्र बैठते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 100 छात्रों में केवल 1 छात्र को आईआईटी में प्रवेश पाने का मौका मिलता है। दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा बिल्कुल सहज रूप में लगा सकते हैं कि जब आईआईटी में प्रवेश के लिए इतने उच्च और कड़े मानदंड रखे गए हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी के गर्व से, जिस इंस्टीट्यूशन के तर्ज पर अपना यह आईआईटी बना है, वहां पर प्रवेश के कितने उच्च व कड़े मानदंड होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया आप इसे दूसरे को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी आईआईटी और एमआईटी के बारे में जानकारी हो सके और बच्चों के मन में भी इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक आग्रह और करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने YouTube पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज 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 मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है एमआईटी और आईआईटी के बारे में, और आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर मुझ तक पहुंचाएं। दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और भी बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।